Hello बच्चों, let's read the question and the question say match the following. Column 1 with column 2. A. Hydrogen bomb. B. Atom bomb. C. Binding energy. D. Nuclear reactor. Column 2 1. Fusion. 2. Fusion. 3. Critical mass. 4. Mass defect. Our options are A match with 3, B with 2, C with 1, D with 4. Option B, A with 2, B with 1, C with 4, D with 3. Option C says A match with 3, B with 1, C with 2, D with 4. And option D says A with 4, B with 2, C with 3, D with 1. बेसिकली अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग. की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है. अगर इसमें पहला पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोजन बम के बारे में देखें तो हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है कि इसमें जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो ऐड ऑन हो जाता है. मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम से ऐड हो जाता है और एक दूसरा एटम बना देता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. कि मतलब इसमें क्या हुआ कि दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फ्यूजन. मतलब कि फ्यूज हो जाते हैं दो एटम्स. ठीक. उसी तरीके से अगर दूसरा कॉन्सेप्ट देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो दूसरा होता है कि एटम बम में क्या होता है कि एटम बम एटम बम में क्या होता है कि एक हम लोग के पास यूरेनियम या कोई भी हैवियर न्यूक्लियस होता है जिसके मतलब कि बहुत ज्यादा होता है, उसके पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर होता है. और वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है दो स्मॉलर न्यूक्लियस में. मतलब कि दो स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. तो इस प्रोसेस में होता है हम लोग का फ्यूजन. लेकिन एक हैवियर न्यूक्लियस दो छोटे छोटे दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जा रहा है. ठीक. अब अगर बात है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है या फ्यूजन मतलब कि अगर दो एटम्स ऐड होते हैं. अगर तीसरा कॉन्सेप्ट देखें इसके लिए समझने के लिए, सी, तो अगर बात करें हम लोग मतलब कि इसको थर्ड पॉइंट कह लेते हैं. जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी समझने के लिए, अगर देखें तो जो ए प्लस बी अगर ऐड होता है और सी बनता है तो अगर देखें तो इसका मास अगर एक्स है और इसका वाई है और इसका जेड है तो x प्लस जो y होता है वो नॉट इक्वल टू z होता है. मतलब कि x प्लस वाई जो होता है वो ग्रेटर होता है z से. और जो मास जो डेल्टा m आता है वो मास डिफेक्ट होता है जो यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है. मतलब एनर्जी या तो कुछ भी, या तो ऐसा कह लें कि दो एटम जुड़े तो उससे जो मास कम हो गया. मतलब कि ऐसे कह लें कि ये बाइंडिंग एनर्जी थी इन दोनों को जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी या ऐसा कुछ. तो ये जो होता है वो मास डिफेक्ट के इक्वल हो जाता है. ठीक. या ऐसे कह लें कि हम लोग के पास एक ऐसे कह लेते हैं इसको कि एक हम लोग के पास सी एटम था. मतलब कि वो ब्रेक हो गया, उसका मास नंबर जेड था, वो ब्रेक हो गया ए और बी में. तब जो ए और बी का जो मास आएगा वो सेम नहीं होगा. जेड का जो मास होगा वो ज्यादा होगा ए और बी से. ठीक. जेड का जो मास है तो जो ज्यादा जो मास जो कम हुआ है इनके बीच का जो डेल्टा मास जो कम आया वो इन दोनों को जोड़ के रख रहा था एनर्जी के फॉर्म में जो कि रिलीज हो गया, जो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया. ठीक. अगर हम लोग चौथा पॉइंट देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर या हम लोग क्रिटिकल मास का कॉन्सेप्ट समझें तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि हम लोग एक रिएक्शन करवा देते हैं कि चेन रिएक्शन होता रहे जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो. तो जो अगर इसको ऐसे डिफाइन करें, चौथा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें कि अगर हम लोग ऐसा कह लें कि एट अ पॉइंट वेयर चेन रिएक्शन कैन बिकम सेल्फ सेटिंग, मतलब कि अपने आप से होने लगे तो ये हो जाता है हम लोग का क्रिटिकल मास. तो लिख लें एट द point where the chain reaction can be self
सॉरी, सेल्फ या तो सस्टेनिंग, मतलब कि अब इसके लिए खुद से हम लोग को, मतलब कि मैनली फोर्स की जरूरत ना पड़े, वो खुद से अब स्टार्ट हो जाए। मतलब कि एक एक जैसे कि एक ये हैवियर न्यूक्लियस था, ये बी और सी में टूटा, अब ये जो बी और सी है वो जाके फिर से ए से टकरा जा रहे हैं, अब फिर इसको फिर तोड़ दे रहे हैं बी प्लस सी में, अब फिर से ये बी प्लस सी और ये बी प्लस सी, ये फिर से अब ये चारों इस पे जाके टपका रहे हैं, टकरा रहे हैं, ऐसे ही ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई। तो दिस रिफर्स टू this is this is refers refers as critical mass, critical mass, ठीक। अब चलिए अब इसको मैच करते हैं। तो अगर देखें तो हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है कि दो एटम्स ऐड हो रहे हैं तो फ्यूजन होता है, मतलब कि ए का हो गया हम लोग के पास 2, ठीक। अगर एटॉमिक बात की बात करें तो उसमें फ्यूजन हो रहा है, एक हैवियर न्यूक्लियस है, वो 2 या 2 से ज़्यादा में टूट रहा है, तो बी का हो गया हम लोग के पास 1। अगर सी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आ रहा है? जो मास डिफेक्ट हो रहा है, जो मास में डिफरेंस आ रहा है, उसी से ये बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। तो सी का हो गया मेरे पास 4। और ऑप्शन डी की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि हम लोग ऐसा, मतलब कि एक रहता है, उसको हम लोग पहले मैन मेड फोर्स से उसको ड्राइव कराते हैं उस रिएक्शन को, उसके बाद वो अपने आप चलने लगता है, ठीक। तो ये होता है क्रिटिकल मास, वो अमाउंट है जिसके एट पॉइंट वेयर चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, मतलब कि सेल्फ अब उसको, मतलब कि उस रिएक्शन को, मतलब कि कंटिन्यू करने के लिए हम लोग को मैन फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो डी का हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो ए का 3 ये गलत हो गया, बी ऑप्शन देखें तो ए का 2 ये सही हो रहा है, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। सी में देखें तो ए का 3 ये पहले ही गलत हो गया, और डी में देखें तो ए का 4 ये भी गलत है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, B match A match with 2, B with 1, C with 4 and D with 3. Hope you understand it well. All the best. Thank you.